पवनदीप राजन के सॉन्ग के बारे में बात करने वाले हैं हम यहाँ पे दोस्तों। सबसे पहले तो आप सबको जय जगन्नाथ कमेंट में लिख देना। जगन्नाथ महाराज पे जो सॉन्ग आया है पवनदीप राजन का, उस पे हम बात करने वाले हैं, जगन्नाथ जी पे। और जो अरुणिता का एक सॉन्ग है उसके भी बारे में बात करेंगे। उसने वो लिंक भेजी थी ट्विटर अपना इंस्टाग्राम पे। जस्ट अभी मैंने वो सुना सॉन्ग, मेरे पास वो लिंक जस्ट अभी ही देखा मैंने वो सॉन्ग। और उन्होंने, हाँ, वो पहले एक्चुअली इन लोगों ने दिया ही नहीं था सॉन्ग का लिंक। जस्ट मैंने आ, उसके सॉन्ग के भी बारे में हम बात करने वाले हैं। मैंने कुछ दिन पहले आपको बोला था ना, ये लोग एक सॉन्ग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, उस पर हम डेफिनेटली बात करेंगे। तो मैं थोड़ा बिजी था, बाद में मैं बीच में बात नहीं कर पाया था। तो सॉन्ग को लेके अगर बात करें, सो नो डाउट एट ऑल अरुणिता एक लीजेंड है। और जिस तरीके से वो गाती है सॉन्ग, बहुत तगड़े व्यूज़ भी आते हैं। अरे यार, मतलब ये जो सॉन्ग है उसको लेके ही अगर बात करें तो ऑब्वियसली इंडियन आइडल फेम अरुणिता कंजीलाल, लिरिक्स जोशुआ, म्यूजिक कंपोज बाय प्रणाम प्रणाम एंड वोकल्स ऑब्वियसली अरुणिता कंजीलाल। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने वो सॉन्ग गाया है। यहाँ पे बात करने वाले दोस्तों की अरुणिता का जो सॉन्ग है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप का इस बार शूट किया गया सॉन्ग है, और अरुणिता ने बहुत ज़बरदस्त गाया। और मैं देख रहा हूँ इतना ज़बरदस्त ट्रेंडिंग कर रहे हैं उसके फैंस, कि अरुणिता के फैंस को मैं फुल सपोर्ट करूँगा इस मामले में कि ट्रेंडिंग करवाना कोई आपसे सीखे। जब भी कभी भी उसका सॉन्ग आता है इंस्टाग्राम पे, अरुणिता की पोस्ट्स पे जो एक क्रेज़ देखने को मिलता है ना उसके फैंस का, लॉयल्टी कहते हैं उसको, लॉयल फैंस है उसके भाई, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी जो भी हम अपडेट्स वगैरह, आप देखो क्या है कि ये चैनल इतना एक्टिव नहीं था। मैं पूरा डिटेल अरुणिता के पवनदीप के अपडेट्स लाऊंगा, बट आगे लाऊंगा। पहले ये जो 2 सॉन्ग्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगले वीडियोज़ में वगैरह कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम डिटेल चर्चा करेंगे। आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टॉक अबाउट दैट। अभी हम सॉन्ग रिव्यू रिएक्शंस पे बात करेंगे, वो मैं कल परसों में आपको हम बाकी चीज़ों पे ज़रा आई थिंक डिटेल चर्चा करना ज़्यादा उचित होगा बाद में। बाकी मैं ये कहूँगा कि बाय द वे, सबसे पहले अब हम पवनदीप राजन वाले सॉन्ग्स पे भी चर्चा करने वाले हैं हम। एक्चुअली पवनदीप राजन वाला तो हम वो भक्ति गीत वगैरह ही कह सकते हैं। इतनी मधुर, इतनी सुंदर आवाज़। और मैं वापस आज सुना हूँ, मतलब आज रथ यात्रा है आप जानते हो, तो उस दिन सुना था, थोड़ा लेट सुना था, उसका भी रिव्यू मैंने बहुत लेट किया था। पर अभी वापस 2-3 बार वो सॉन्ग सुनने का मन किया यार, कंटिन्यूसली। वो बोलते हैं ना कि वो बंदा जिस लेवल पे गाता है, और कभी भी कोई भी उसका भक्तिमय गीत होता है ना, जब भी वो कोई सॉन्ग गाता है जो भगवान को लेकर होता है, जैसे उसने हनुमान चालीसा भी गाई थी, हनुमान चालीसा के वक्त वगैरह, तो उसका वो पैसों के लिए नहीं होता है। आप उसको कभी भी देखो, आप पवनदीप राजन जब भी कोई सॉन्ग गाएगा, पर्टिकुलरली जब रिगार्डिंग गॉड होगा वो सॉन्ग, भगवान को लेके, आपको ना वो फील ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक फील आएगा कि नहीं भाई, अलग ही लेवल का, और दिल से। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, बॉलीवुड के कितने तो लोगों को मैंने बस नाम का एक, क्योंकि व्यूज़ आते हैं, जब भी कोई डिवोशनल सॉन्ग गाते हो आप कभी कभी, तो वो कंटिन्यूस ट्रेंडिंग में चलता है। पर पवनदीप राजन का ऐसा नहीं लगता है कि वो कभी भी कोई भी सॉन्ग, डिवोशनल सॉन्ग गाते हैं तो जस्ट पैसों के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, ट्रेंडिंग के लिए। अंदर का भाव होता है ना, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। वो दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि यार मैं गा रहा हूँ कुछ, मैं डिफरेंट कर रहा हूँ। वो चीज़ मुझे उसकी सबसे ज़्यादा पसंद है। उसकी कुछ कॉन्सर्ट्स की अपडेट आई है मेरे पास, पर मुझे लगता नहीं कि मैं इस वीडियो में बताऊँ। बट फिर भी कुछ अपकमिंग कॉन्सर्ट्स के 3-4 अपडेट्स है, वो मैं बता देता हूँ। अपकमिंग कॉन्सर्ट्स इन द सेंस, अगस्त में भी हमें देखने को मिलने वाला है ये। जुलाई अगस्त के कॉन्सर्ट्स की बात करें तो बिहार, उड़ीसा, उड़ीसा में अगस्त में है वैसे, बिहार, उड़ीसा, दिल्ली, इंदौर, भोपाल, पुणे में 2 कॉन्सर्ट दिखा रहा है। पुणे का मुझे थोड़ा डाउट है,
बट है भाई, अभी जो अपडेट से वो बता रहा हूँ, मुंबई में 2 कॉन्सर्ट दिखाया गया, उत्तराखंड में 3, तो जून जुलाई और अगस्त मिला के ही है। अरुणिता की कॉन्सर्ट्स की एट प्रेजेंट खबर नहीं आई है मेरे पास। और ऋतुजा के साथ 3 कॉन्सर्ट्स बताए गए हैं, लेकिन अभी तक डेट वगैरह कुछ भी नहीं आया है, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊँगा। ओके, सो ये है भाई अभी का अपडेट जो मेरे पास आया है। बाय द वे, अरुणिता के सॉन्ग को लेकर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, स्पेशल मेंशन यहाँ पे, जिस लेवल पे इसके इस सॉन्ग का शूट हुआ है ना, सामने वो गा रही है, बाकी वो लोग इंस्ट्रूमेंट जिस तरीके से बजा रहे हैं, कुछ अलग लेवल का बॉलीवुड स्टाइल कह सकते हैं। कभी कभी वो बोलते हैं ना कि कभी कभी वो बॉलीवुड की कौन सी फिल्म आई थी यार, सलमान खान वाली, युवराज थी ना वो, तू ही तो मेरी दोस्त थे सॉन्ग, तो वो ऐसे वो गा रहा होता है क्या, नहीं याद नहीं मुझे, पर से इंस्ट्रूमेंट्स पूरे के पूरे देखने को मिलते हैं। प्रोफेशनल बॉलीवुड सॉन्ग लग रहा था भाई, वो एल्बम है शायद, और बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग उन्होंने गाया है। सो या, फुल फुल क्रेडिट टू अरुणिता कंजीलाल एंड हर फैंस। फैंस को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से ट्रेंडिंग किया, मुझे उस सॉन्ग को लेके ज़्यादा पता नहीं था, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया, उन्होंने कहा कि एक बार सुनिएगा ज़रूर ये सॉन्ग। हालांकि मैं कल पूरा दिन इंस्टाग्राम पे एक्चुअली मैं 10 दिन से एक्टिव हुई नहीं, तो आज ऐसे ही थोड़ी देर के लिए देखा तो वो सॉन्ग्स का अपडेट आया था। सॉन्ग पहले सुना मैंने, मस्त गाया यार। शी इज़ अ फैंटेस्टिक सिंगर, नो डाउट एट ऑल। बहुत मेहनती है। पवनदीप राजन भी ऑब्वियसली मेहनती भाई, ये दोनों भी बहुत मेहनती है। अब क्या है कि फैंस का आपस में लड़ाई इसलिए भी हो रही है क्योंकि दोनों से बहुत प्यार किया ना इन दोनों ने, इन लोगों ने, तब गुस्सा तो आ ही जाएगा ना भाई कि एक दूसरे के साथ नहीं। पर यार मैंने इनको कभी भी इस टाइप का प्यार नहीं किया है कि ये दोनों एक दूसरे के छोड़ देंगे तो भाई दुश्मनी, मतलब मेरा रूल नहीं है रे भाई ऐसा कि आ, किसी को कुछ भी बोल दो, या फिर अगर नहीं वो एक दूसरे के साथ प्रेफर कर रहे हैं लाइफ में, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो साथ है तो हम उनके साथ हैं, वरना दोनों में से एक को कोसेंगे। मैं वो नहीं रखता रे, मेरा वैसा नहीं है। जब भी लाइक किया था दोनों को लाइक किया था, किसी एक को किया था ऐसा नहीं था मेरा। तो मेरा ओपिनियन अलग है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। इतना ही कहूँगा कि बहुत सुंदर तरीके से दोनों भी सॉन्ग्स है। हालांकि दोनों सॉन्ग्स का आपस में कोई लेना देना नहीं, एक सॉन्ग पूरा डिफरेंट है भक्तिमय, एक सॉन्ग पूरा डिफरेंट है। सो ऑल द बेस्ट गाइड्स। आपको कैसा लगा, किसको सपोर्ट कर रहे हो, पवन को या आरू को, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नहीं लड़िएगा मत। टेक केयर, जय हिंद, लव यू गाइज, जय जगन्नाथ।